नाराज हो सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन। नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्य के साथ। गणेश चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको किस तरह से भगवान गणेश की पूजा करनी है, चतुर्थी पूजा के नियम क्या होंगे, इस दिन आपको क्या चीज़ें अवश्य करना है, क्या उपाय करना है, साथ में ये भी बताएंगे कि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या खास चीज़ गणेश चतुर्थी पर आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी का अगर आप व्रत करते हैं तो इसमें आपको क्या खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक एक करके सारे चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गणेश चतुर्थी के उपाय, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या खाएं, क्या नहीं। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन खास उपाय से आपकी सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा है तो पूजा के नियम क्या होंगे, व्रत के नियम क्या होंगे, व्रत के दिन क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या होगी पूरी विधि विधान, किस तरह से आप पूजा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस दिन आपको भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन से कोई झूठा कलंक आपके ऊपर लग सकता है। गणेश चतुर्थी की पूजा में भूल कर भी प्याज, लहसुन, शराब और मांस का सेवन न करें, इससे बप्पा नाराज हो सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन करना सख्त मना है। गणेश चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश चतुर्थी पर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान गणेश की स्थापना के बाद आप पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करके ही उनकी पूजा करें। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी पूजा के नियम। देखिए, गणेश पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में उन्हें दूर्वा अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना दूर्वा का भगवान गणेश की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। दूर्वा भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा में सुपारी अवश्य रखें। आपको गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को मोदक के साथ तिल से बनी हुई वस्तुओं का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान गणपति को हरा रंग प्रिय है, लेकिन पुष्प उन्हें लाल या पीला ही चढ़ाना चाहिए। खास करके गुड़हल या कनेर के पुष्प आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। गणपति जी की पूजा में जब भी आप कोई चीज उन्हें समर्पित करें तो साथ में ओम गम गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको ये चीज अर्पित करना चाहिए। कोई भी चीज आप अर्पित करें। गणेश चतुर्थी पर आपको गणेश जी को दूर्वा, बेलपत्र और पान का पत्ता भी चढ़ाना चाहिए। पूजा करने के दौरान भगवान गणेश को तुलसी कभी भी अर्पित न करें। तुलसी की जगह आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से विघ्नहर्ता गणेश प्रसन्न होंगे। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए चतुर्थी के दिन दाई और सूंड वाले गणपति का पूजन करें, साथ ही उन्हें 5 या 7 सुपारी अर्पित कीजिए। इस उपाय को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर के सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। एक सुपारी को गणेश जी के चरणों में रख करके गणेश जी एवं लक्ष्मी जी के किसी एक मंत्र का 108 बार जप करें और रोजाना इसे धूप दीप दिखाइए। ऐसा करने से सोई हुई किस्मत जग जाएगी और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। 10 दिनों के महोत्सव में आपको निश्चित रूप से ये काम करना चाहिए। 10 दिनों तक अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। गणेश चतुर्थी पर यदि संभव हो सके तो आपको किसी हाथी को घास अवश्य खिलाना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। अगर हाथी आसपास मिल जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। गणेश चतुर्थी के दिन गाय की सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन किसी ब्राह्मण को भी भोजन करा करके उसे दक्षिणा अवश्य दीजिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान कीजिए। गेंदे के फूल अगर आप चढ़ाते हैं और गुड़ का भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से व्यक्ति को
निश्चित रूप से सभी कार्य संपन्न होते हैं, किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के उपाय। परिवार के सदस्यों की तरक्की और सुख शांति के लिए पूजा स्थान पर एक सुपारी और एक तांबे के लोटे में गंगा जल भर करके रख दीजिए, साथ ही उसमें दक्षिणा भी रखिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। आप ये उपाय 10 दिनों तक कर कीजिए। एक लोटा आप ले लीजिए, उसमें जल गंगा जल भर करके आप उसे रख दीजिए अपने पूजा स्थान में। निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति आती है। बेशुमार दौलत पाने के लिए और हमेशा धन बनाए रखने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को एक सुपारी, कुछ चावल के दाने और एक श्रीयंत्र भेंट करें। अब पूजन के बाद इन चीज़ों को अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अगर आप बोलने में झिझकते हैं, वाणी का कोई दोष है, तो निश्चित रूप से गणेश जी को केले की माला आप बना करके चढ़ाइए। इससे आपकी कष्ट दूर हो जाएगी। अगर कोई काम बहुत उपाय करने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है तो गणेश जी को 4 नारियल का माला बना करके आप उसे क्या कीजिए, गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके काम देखते ही देखते बनने लगेंगे। कच्चे सूत में 7 गांठ लगा करके जय गणेश काटो कलेश कहते हुए भगवान गणेश को समर्पित कर दें। इसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से इंटरव्यू तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी पर शुद्ध पानी से गणपति का अभिषेक करें। उसके बाद गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। साथ में लड्डू का भोग लगाइए। भगवान को मन ही मन अपनी प्रार्थना कहे, तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा। गणेश चतुर्थी पर हाथी को हरा चारा खिलाइए तथा गणेश जी के मंदिर में जाकर के अपनी समस्या दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी पर मनोकामना प्राप्ति के लिए क्या अचूक उपाय कीजिए। अगर आपको तुरंत धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर आप सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा करें। उन्हें शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाइए। थोड़ी देर के बाद घी तथा गुड़ गाय को खिला दीजिए। धन संबंधी सभी समस्याएं आपके दूर हो जाएंगे। अगर गणेश चतुर्थी के पूजन के समय एक लाल कपड़े पर एक श्रीयंत्र रखा जाए, उसके बीच में एक सुपारी रखें, तो इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। धन प्राप्ति के लिए गणेश जी के साथ सुपारी का भी पूजन करें। इसके बाद इस सुपारी को कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख लें। घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। घर की तरक्की में अगर दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी बनी रहती है तो गणेश चतुर्थी के दिन घर के पूर्व या उत्तर दिशा में सुपारी रखें। उस सुपारी को चांदी के किसी पात्र में रखें। इसके बाद इसे रोज धूप दीप दिखाएं। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि लड़के के विवाह में परेशानी आ रही है तो गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को पीले रंग का मिठाई का भोग लगाएं। इससे उसके विवाह के योग बन सकते हैं और बन जाते हैं निश्चित रूप से। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता हो तो इसके लिए आप गणपति को लाल रंग के पुष्प जैसे गुलाब, गुड़हल का आप पुष्प अर्पित कीजिए। क्रोध आपका दूर हो जाएगा। यंत्र शास्त्र के अनुसार गणेश यंत्र बहुत ही चमत्कारी यंत्र है। गणेश चतुर्थी पर घर में इसकी स्थापना करें। इस यंत्र की स्थापना एवं पूजन से बहुत लाभ होता है। इस यंत्र के घर में रहने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर आप कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो गणेश जी के सामने 2 इलायची और 2 सुपारी रखें। अब जब कभी भी इंटरव्यू या किसी खास काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो भगवान को भेंट की गई ये इलायची और सुपारी अपने जेब में रख लें। ऐसा करने से आपके काम बन जाएंगे। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को गेंदे के फूल चढ़ाने से घर का क्लेश खत्म हो जाता है। इस दिन गणेश जी को चौकोर चांदी का टुकड़ा अगर आप चढ़ाते हैं तो घर में चल रही संपत्ति को लेकर के जो भी समस्या है वो विवाद खत्म हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को अर्पित करने से हर तरह की कामना पूर्ण होती है। इस दिन गणेश जी को 5 इलायची 5 लौंग चढ़ाइए। जीवन में प्रेम बना रहता है। साथ ही निश्चित रूप से आपको प्रेम में जो दिक्कत आ रही है, पति पत्नी का प्रेम हो या भाई बहन का प्रेम हो, सारी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के व्रत में आपको क्या चीज़ें खाना चाहिए। देखिए, अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आप
व्रत में मीठे का प्रयोग करें। इसके लिए आप साबूदाने का खीर खा सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर अगर आप दिन के समय सिर्फ फलाहार ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फलाहार के अलावा गणेश चतुर्थी के दिन किसी और चीज़ का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन दही का सेवन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही रस वाले फल भी खा सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी पर अगर आप खीरा खाना चाहते हो तो आप खीरा भी खा सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप मीठा खा करके अपना व्रत खोलना चाहते हैं तो आप सिंघाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर व्रत को तोड़ने के लिए पहले बप्पा के प्रसाद का ही प्रयोग करें, उसके बाद ही अन्य चीज़ों से व्रत खोलें। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत में क्या आपको नहीं खाना चाहिए। देखिए, गणेश चतुर्थी व्रत में जमीन के अंदर की चीज़ों को खाना वर्जित माना गया है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन मूली, प्याज, गाजर, चुकंदर का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर अगर आपने व्रत रखा है तो काले नमक का प्रयोग भी ना करें। इस दिन व्रत के नमक का ही प्रयोग करें, यानी कि सेंधा नमक। गणेश चतुर्थी के व्रत में कटहल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में पापड़, चिप्स, पूरी, पकौड़ी, मूंगफली का प्रयोग भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के व्रत में तुलसी का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार से तुलसी को ग्रहण न करें। गणेश चतुर्थी के व्रत में इस बात का ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। गणेश चतुर्थी व्रत के भोजन में मसालों का प्रयोग भी ना करें। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में किसी भी प्रकार से आप जूठा चीज ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका व्रत टूट सकता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप गणेश पूजा करना चाहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तभी आपका पूजा सफल होगा।